Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. तो लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम का एक इंट्रोडक्शन देखा था जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि फॉर अ पॉइंट मैस एक पॉइंट मैस के लिए और फॉर अ रिजिड बॉडी और एक रिजिड बॉडी के लिए हम किस तरह से एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर अ पॉइंट मैस। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट मैस क्या होता है। तो बच्चों जो पॉइंट मैस है ना, ये एक आइडियल कंसेप्ट है, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आपको पता है कि साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऐसे सपोज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि हमारी जो आगे की एक्सप्लेनेशन है वो ईजी हो जाए। तो पॉइंट मैस भी उसी तरह का एक आइडियल कंसेप्ट है और ये ऐसे मैस को कहते हैं जो बहुत ही वेरी 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 स्मॉल मैस है और हैविंग नो वॉल्यूम। यानी कि आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑब्जेक्ट का चाहे जितना भी कम मैस हो तो फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम वो रखेगा। मतलब वॉल्यूम वो स्पेस होती है ना जिस जो ऑक्यूपाई कर रहा होता है स्पेस के अंदर की वो जगह जो ऑक्यूपाई करता है कोई भी मैस, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे कितना भी कम मैस हो तो कोई ना कोई वॉल्यूम वो ऑब्टेन कर रहा होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लेकिन पॉइंट मैस के बारे में हम इस तरह से कहते हैं आइडियली कि वो बहुत ही स्मॉल मैस है जिसके पास तकरीबन 0 वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट मैस है। तो इसके लिए हम क्या करने लगे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि किस तरह से हमने कंसीडर किया है। कंसीडर अ मैस m रोटेटिंग एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर। तो आपको फिगर हम दिखा देते हैं। ये फिगर है हमारे पास। इसमें क्या है कि आपके पास ये एक पॉइंट मैस है, स्मॉल मैस है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक सर्कल में मूव कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो r है। रेडियस यानी कि वो डिस्टेंस जो कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से है और ये r है। उसके ऊपर एक कोई भी फोर्स लग रही है जो कि F = ma है और थीटा जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पर हमारे पास। तो इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि L का क्या फार्मूला होता है, L = r क्रॉस p, जिसे हम मजीद लिख सकते हैं कि rp sin थीटा n हैट। अब यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर डायग्राम से हमें शो हो रहा है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है हमारे पास। तो अगर 90 डिग्री हमारे पास एंगल हो तो साइन 90 क्या होता है वो आपको बच्चों पता है कि साइन 90 1 होता है। तो साइन थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे और साइन 90 हो जाएगा 1। तो L = RP, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और ये जो एंगल है 90, ये हमारा कौन कौन से वेक्टर्स के दरमियान है। ये बच्चों आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर P। तो यहाँ पर भी हम जो 90 डिग्री पुट कर रहे हैं ये वो वाला एंगल है जो R और P के दरमियान है। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि R वेक्टर हमारे पास ये वाला है और जो P वेक्टर है ना वो हमारे पास ये वाला है जहाँ पर हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। क्योंकि हमें पता है कि जब लीनियर मोशन होती है तो लीनियर मोशन के अंदर फोर्स की डायरेक्शन और मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन एक ही होती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम हर पॉइंट के ऊपर इस तरह से टेंजेंट टू द सर्कल होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आ जाता है तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, और अगर यहाँ पे आ जाता है तो इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है टेंजेंट टू द सर्कल होगी और वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना रहा होगा, 90 का एंगल बना रहा होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 90 पुट किया है और हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो बन गई L = RP। नेक्स्ट हमें पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है उससे हमें पता है कि P = mv यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है। और एज वी नो दैट, और ये भी हमें पता है कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि हमने किस तरह से रिलेशन निकालना है एक लीनियर क्वांटिटी का और एक एंगुलर क्वांटिटी का। तो वहाँ पर हमने 3 तरह के रिलेशन फाइंड किए थे। फर्स्ट वन इज S = r थीटा, जो हमारे पास लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के दरमियान था या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन था। फिर हमने दूसरा रिलेशन निकाला था एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, जो कि हम यहाँ यूटिलाइज करने जा रहे हैं, V = r ओमेगा। और तीसरा हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन का था जो कि था A = r अल्फा। तो ये 3 तरह के हमने रिलेशन पढ़े थे। इसमें जो सेकंड रिलेशन हमने पढ़ा था वेलोसिटी से रिलेटेड वो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, V = r ओमेगा। तो हमने क्या करना है कि V = r ओमेगा को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना है जहां पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है P = mv। सो जब हम ये पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बिकम्स P = m और V की जगह आ जाएगा r ओमेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी L = RP।
तो इस आर पी के अंदर यानी कि पी की जगह हमने वो वैल्यू पुट करनी है पी की जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर निकाली, दैट इज एम आर ओमेगा। तो जब हम वो पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एल इज इक्वल टू आर और पी की जगह आ जाएगा एम आर ओमेगा, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एम आर का स्क्वायर ओमेगा, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि वो क्या होता है, हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया होता है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये आई के इक्वल हो रहा है, इसलिए हम इसकी जगह आई पुट कर सकते हैं, इसकी जगह आई पुट कर देंगे। सो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, किसी भी पॉइंट मैस के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। सो ये हमारे पास पॉइंट मैस के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है फॉर अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, उस दोबारा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ना ही वो अपनी फॉर्म को चेंज करती है, ना ही अपनी स्टेट को चेंज करती है। यानी कि जैसे मैंने आपको इसके लिए पत्थर की एग्जांपल दी थी कि उसके ऊपर आप अगर फोर्स लगाएं तो वो टूट के दोबारा पत्थरों में ही टूटता है, यानी उसके जो पीसीज होते हैं वो भी पत्थर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी फॉर्म चेंज करके मेल्ट हो जाए या सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए, ऐसा नहीं होता, वो सॉलिड ही रहता है और वो पत्थर ही रहता है, तो अपनी फॉर्म नहीं चेंज करता है। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। सो हम यहाँ पर भी एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ रिजिड बॉडी एंड डिवाइड इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मैसेज m1 to mn। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, उस रिजिड बॉडी को डिवाइड कर लेंगे n स्मॉल मैसेज के अंदर, हैविंग डिस्टेंसेस r1 r2 to so on rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर। तो r1 r2 जो है वो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब हम क्या करते हैं, हमने क्योंकि इसका टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम ऐसा करेंगे कि हर मैस के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एंड में उनको सम कर देंगे ताकि हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाए। सो फॉर m1 जब हम m1 के लिए करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, L1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1। ये हम कौन से वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये हम वो वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं जहां पर हमने v को r ओमेगा पुट कर दिया है। तो उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हमने m1 के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखा है L1 दैट इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1। उसके बाद हमारे पास m2 के लिए है L2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2। इसी तरह से अगर सोन हम mn के लिए लिखें तो ये वो हो जाएगा Ln इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर और ओमेगा n। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसका टोटल मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे कि हम हर मैस का मोमेंटम सम कर दें। तो यहाँ पर हमने सम किया हुआ है L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन Ln, और इसी तरह से L1 की वैल्यू पुट करें m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस सो ऑन mn rn का स्क्वायर ओमेगा n। सो फॉर अ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी की एक खसूसियत है कि क्या होता है कि ऑल पॉइंट्स रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट मैसेज होते हैं जिनसे मिलके वो बनी होती है वो सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा उसके साथ मूव कर रहे होते हैं। तो क्या होगा कि जब वो सारे मैसेज जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उन सबको हम सेम ले सकते हैं, जैसे ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 सो ऑन ओमेगा n। ये सारे इक्वल हैं, इसलिए हमने इन सबको रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, क्योंकि अगर हम अलग अलग लिखें ओमेगा 1 ओमेगा 2, अब ये जब सारे इक्वल हो गए हैं तो हमने किसी एक सैम्बल के साथ इनको रिप्लेस कर दिया है दैट इज ओमेगा, ताकि ये शो हो कि वो सारों की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इक्वल है। तो जब हम LT इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा इस तरह से लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा, और जब ये सेम है तो इसको आपको पता है कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ सब टर्म्स के अंदर सेम होती है वो हम कॉमन ले सकते होते हैं। तो ओमेगा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, और ओमेगा बाहर कॉमन आ जाएगा। अब ये जो सम है इसको हमने जैसे पहले भी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इसे समीशन की फॉर्म में लिखा था, उसी तरह से हम समीशन का निशान लेके आते हैं कि समीशन का सैम्बल यूटिलाइज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर बाहर ओमेगा आ जाएगा। और ये जो है ये हमारे पास टोटल इनर्शिया के इक्वल है, यानी कि टोटल इनर्शिया हर मैस का, ये इस पूरी बॉडी का जो है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n mi और ri का स्क्वायर। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं I से, तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी LT इज इक्वल टू I ओमेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से रिजिड बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था रिजिड बॉडी, ये एक ब्लू शेड के अंदर रिजिड बॉडी है, इसके डिफरेंट मैसेज हैं m1 m2 mn, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो m1 के लिए r1 है, m2 के लिए r2 है,
m3 के लिए r3, mn के लिए rn, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जिसके साथ उसका हर पार्टिकल बॉडी का हर पार्ट रोटेट कर रहा है, और ये इस बॉडी का टोटल इनर्शिया है जो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया LT इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।